नमस्कार। चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कानपुर। जी हाँ, औद्योगिक राजधानी कही जाती है, एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब भी कानपुर औद्योगिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बनारसी टी स्टॉल लिखा है, तो ये तो शायद मोदी जी की माया है कि बनारस जो है हर जगह फेमस हो गया और बनारस की चाय अब हर जगह बिकती है और कानपुर में भी यहाँ बिक रही है। तो कानपुर में हम कल्याणपुर विधानसभा के इलाके में मौजूद हैं, इस बनारसी टी स्टॉल पे। यहाँ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से नीलिमा कटियार पिछली बार यहाँ चुनाव जीती थी, 5 साल बीत गए हैं। यहाँ लोग एकत्रित हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें मतदान जो होगा किस आधार पर होगा। तिथियां घोषित हो चुकी हैं, नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, मतदान होने में अब कुछ समय ही बाकी रह गया है। तो शुरू में जो विचारधाराएं थे, जो मुद्दे थे, वो अब अलग हटके थोड़ी गर्मी बढ़ गई है अब। तो देखते हैं यहाँ के मतदाताओं में इस ठंड के मौसम में किस तरह से गर्मी छाई हुई है। क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? विकास भी होगा, जो भी होगा। यानी आपका कहना है विकास। किसको मानते हैं कि विकास पे पैमाने पे कौन सही है? हाँ, मेरे हिसाब से तो बीजेपी ठीक है, चल रही है। विकास वाली बात है तो पब्लिक देख रही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हुआ है। तो आधार साफ है कि बीजेपी सामने दिख रही है। और रही बात जो है अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के अगर जो रिजल्ट कार्यकाल होगा तो वो भी पब्लिक देख रही है कि उनका क्या कार्यकाल रहा है। नहीं, क्या उन्हें कमज़ोर समझ रहे हैं क्या? कमज़ोर समझ कोई नहीं रहा है। बीजेपी की भी लहर है, अखिलेश जी की भी लहर है, दोनों लोगों में बराबरी का जो है दिख रहा है जोश। तो बाकी तो जो है जनता निर्णय लेगी कि आप जनता है, आप किस तरफ की लहर में जा रहे हैं? अब हम तो जो है विकास की लहर में जाएंगे, सीधी सी बात है। जहाँ विकास, आप विकास की लहर में जा रहे हैं। जाहिर है कानपुर है, विकास की बातें ज़्यादा होती हैं। दादा आप बताएं, किसकी लहर चल रही है? अभी तो लहर किसी की नहीं दिख रही है, अब आगे किसी की दिखेगी तो बात अलग है। अभी तो टिकटें घोषित हो रहे हैं, नाम फाइनल हो रहे हैं, अभी लहर जैसी बात नहीं दिख रही है। फिर भी क्या मुद्दा हावी रहेगा? विकास तो रहेगा ही निसंदेह, लेकिन जातिवाद पे भी चुनाव थोड़ा बहुत जाएगा और उस पर भी वोटिंग होगी, जातिवाद पे भी। इस एरिया में जो निवर्तमान विधायक हैं उनका कार्य जो है संतोषजनक नहीं है कल्याणपुर से वर्तमान में। अब आगे स्थितियां बदल जाएंगी, बात अलग है। क्या हाल होने वाला है 10 तारीख को? भाजपा का है और विकास के लिए जो भी होगा वो वोट करेंगे। जो विकास के लिए सहमत करेगा, जो विकास में दिखाएगा, विकास करता हुआ दिखेगा, उसी के लिए करेंगे। कौन दिख रहा है अब कब दिखेगा? अभी तो जो दिख रहा है वो जितना नीलिमा जी ने किया है वो इस विधानसभा के हिसाब से वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन आगे क्या करेंगी ये उस पर डिपेंड करता है और उसके आगे देखा जाएगा। नीलिमा जी ने नहीं किया, ज़्यादातर हम देख रहे हैं लोग विधायक के नाम पे नहीं बल्कि बड़े नेताओं, ऊपर के नेताओं के नाम पे वोट देते हैं। ऊपर के नेताओं में नहीं, लेकिन यहाँ कोई दिखा नहीं, नीलिमा जी उससे बनी कोई दिखा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि कभी किसी कार्यक्रम में या उसमें दिख गई, विकास के नाम पे अगर कहा जाए नहीं दिखा। अब आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाने जा रही है। उसका सिर्फ एक कारण है कि पिछली सरकारों से अगर आप भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की तुलना करेंगे तो पिछली सरकारों में पूरे देश की जनता को ये साफ साफ दिख रहा था कि गुंडई की सरकार है, अराजकता की सरकार है, डकैती की सरकार थी, अपहरण उद्योग चल रहा था। तो इन सब चीज़ों से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिली है, भारतवर्ष की जनता को निजात मिली है। और आने वाले समय में योगी और मोदी के नाम पर आप विकास की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट किसको अच्छा नहीं लगेगा बिजली? उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन आए, अभी कल इसी 300 यूनिट पर एक बयान टेलीविजन में चला और उसमें साफ साफ कहा गया कि बाप ने मारा अंधेरे में और लड़के का नाम पावर हाउस। तो इस मरे शब्द हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बाप ने मारा अंधेरे में, लड़के का नाम पावर हाउस। इस तरह की बात करते हैं और ये सब बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती।
उसका कारण है कि जब आप अपहरण के नाम पर पैसा ले रहे हो, जब आप छिनैती के नाम पर पैसा ले रहे हो, अपने लोगों को एक नया उद्योग अपहरण टाइप का और ये राजनी का दे रहे हो, और आज इस सरकार ने नकेल डाला है। बाबा ने बुलडोजर चलवाया है, गुंडे माफिया चूहों की तरह बिलों में घुसे पड़े हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार में। या तो मतलब आपका कहना है ये 300 यूनिट बुलडोजर के सामने दब जाएगा? बिल्कुल दब जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक, दब जाएगा। आप बताएं क्या लगता है, बुलडोजर की हवा रहेगी या ये 300 यूनिट की? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, जनता ये चाहती कि जो सरकार चले उसमें सामान्य आदमी को कोई दिक्कत ना आए। सामान्य आदमी को 17 से 22 के बीच में कोई दिक्कत नहीं आए। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पे जनता का विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो आपने 300 यूनिट की बात कही, जब ये 17 के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 12 से 17 के बीच में, इन्होंने कौन सी एक योजना निकाल दी जिससे गरीबों का फायदा हो गया होगा? इन्होंने वो काम किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। अपने देश को हमेशा और प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम अखिलेश यादव हो या मायावती हो या कांग्रेस हो, तीनों ने किया है। सिर्फ योगी की सरकार ऐसी है जिससे सुस्त पड़ा उत्तर प्रदेश पूरी तरह अब स्वस्थ लग रहा है, और 22 के बाद उत्तर प्रदेश दौड़ने लगेगा, ये विश्वास है हमें। अरे 2 लाइन और बढ़ा के देना कि उठा के पटक देगा, इतना बड़ा पहलवान हो जाएगा? ये तब नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग हमेशा संस्कारों को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं और हर वर्ग का सम्मान करना जानते हैं। हम किसी को पटकने नहीं आते हैं। दुश्मन को तो पटक ही देना चाहिए ना। दुश्मन को जनता पटकेगी, हम थोड़ी पटकेंगे। ये नौजवान पटकेगा, उत्तर प्रदेश का और देश का नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है। आप इतना संस्कार की बात करते हैं और बाबा जी तो कहते हैं कि हम एक हाथ में। बाबा जी उनके लिए कहते हैं जो गुंडे हैं। ये तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, महाभारत में लिखा है, गीता में आपने पढ़ा होगा कि जो जैसी भाषा समझे उसको वही भाषा समझाइए। अगर बाबा आप बताइए, युवा होने के नाते क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा? परिवर्तन तो मैंने जितना भी देखा है वो अखिलेश सरकार में देखा है, सही मायने में देखा जाए। क्योंकि मेरे इलाके में आपको लैपटॉप मिला था कि नहीं? लैपटॉप मेरे दोस्तों को मिला है जो 12वीं पास किए थे। उस समय शायद मैं 12वीं में नहीं था, 11th में था, तो मेरा रह गया था। लेकिन मैंने लैपटॉप देखे हैं, टैबलेट नहीं मिला, ठीक है, फिर भी लैपटॉप जिस मात्रा में बांटे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। और जितना भी मैंने प्रोग्रेस देखी है अपने इलाके की, गली बनते हुए देखी हैं, नालियाँ बनते हुए देखी, वो सब अखिलेश सरकार में देखी। उसके बाद भी नहीं देखी है, ना उससे पहले कभी।